हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। मेरे दिमाग में दो बातें हैं और दोनों का ही जवाब मेरे पास नहीं है। और जिन लोगों ने इन बातों का जवाब देना है वो इतने ढीठ और इतने बेशर्म और इतने बेहिया हैं कि हमारे सवाल ही गायब कर देते हैं। जवाब की तो बात ही कोई नहीं। पहली घटना है आज से 5 दिन पहले की। उत्तराखंड में एक टनल बन रही थी, कोलैप्स हो गई, 40 मजदूर फंस गए, आज तक नहीं निकल सके। आज सवेरे एक प्रवक्ता बोल रहा था, स्टेट गवर्नमेंट का होगा, कहने लगा कि अगले 50 घंटों में निश्चय ही हम सारे मजदूरों को सही सलामत निकाल लेंगे। सही सलामत ही निकालोगे? जब 5 दिन तक नहीं निकाल सके, अब कैसे निकाल लोगे? जादू का चिराग हाथ आ गया है क्या? हैरानी उन इंजीनियर्स के ऊपर है मुझे जिन्होंने ये टनल पास की। और जिन पहाड़ियों में से ये टनल निकलनी है ना, वो कच्ची मिट्टी और रेत के पहाड़ हैं, जहां पर टनल बनाना संभव ही नहीं है। परंतु इंजीनियर साहब बड़ी सीटों पर बैठे हुए हैं और पीछे से पॉलिटिकल सपोर्ट भी है कि मैं किसी चीफ मिनिस्टर का चमचा हूं, मैं किसी प्राइम मिनिस्टर का चमचा हूं। कुछ भी पास कर दो, ऊट पटांग अनशन। उन 40 परिवारों के जो वो 40 परिवार जिनके लोग टनल में फंसे हुए हैं, पता नहीं दबे हुए हैं। जब ऊपर से कोलैप्स भी होगी पहाड़ी तो दब ही गए होंगे। कोई उनके वास्ते स्पेशल कमरा थोड़ा बना के दिया। ये कहते हैं वो सारे सुरक्षित हैं और उनके साथ बातचीत भी हो रही है। किसने देखा? वहां कौन से सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिनसे आपको सिग्नल आ गया, फोटो आ गई कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, जिंदा है और बात कर रहे हैं। 2-4 दिन यही ड्रामा, 48 घंटे का मतलब 2-3 दिन हो गए ना, यही ड्रामा करते रहेंगे और फिर कह देंगे कि बड़ी कोशिश की। रैपिड एक्शन फोर्स भी लगाई हुई, आपदा प्रबंधन वाले भी लगाए हुए थे, पुलिस भी लगाए हुए थे, लोकल जितनी भी मशीनरी है वो भी लगाई हुई थी। अफसोस है कि बच नहीं सके। कोई ऐसा बंदा है सरकार में या केंद्र सरकार में जो इस कोलैप्स की जिम्मेवारी लेगा? और क्या आपके पास कोई तरीका है कि ये जो लोग आपने मरने के लिए छोड़ दिए हुए हैं, उनके परिवारों को आप किस तरह उनके नुकसान की भरपाई करेंगे? ये पहली बात है। दूसरी बात बड़ी छोटी सी है, इनके वास्ते तो वो बात ही है नहीं। एक ट्रेन जा रही थी दिल्ली से कलकत्ता की तरफ, सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी। उसकी एक बोगी में पहले आग लगी, फिर दूसरी में लगी, फिर तीसरी में लगी। कहते हैं बड़ी आहिस्ता चल रही थी ट्रेन। अरे बेवकूफो, जब आहिस्ता चल रही थी ट्रेन, जब आपको पता लग गया था कि आग लगी हुई है तो उसी वक्त रोकी क्यों नहीं? रोक के जलती हुई बोगियों को अलग क्यों नहीं कर दिया? बाकी ट्रेन तो बच जाती। ऐसी कई बार ऐसे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। आग लग गई, पटड़ी से उतर गए, 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई, और अभी पीछे एक बार तो 3 ट्रेन आपस में भिड़ गई थी और काफी लोग मर गए। और जब पूछा कि ये इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ, इतने लोग मर गए, कौन जिम्मेवार है? तो ये जवाब कोई नहीं था कि कौन जिम्मेवार है। कहने लगे
कि कांग्रेस के टाइम में इससे भी बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। कांग्रेस वाले अगर निकम्मे थे, कांग्रेस वाले अगर नालायक थे, कांग्रेस वाले अगर बेवकूफ थे, तो आप क्या सुपर बेवकूफ है? वो आदमी कितना महान था, रेलवे मिनिस्टर था, एक्सीडेंट हो गया ट्रेन का। रेलवे मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होता एक्सीडेंट में, कंट्रोलर का होता है। कंट्रोलर की वजह से एक्सीडेंट होता है। या फिर जहां पर उग्रवाद की समस्या है ना, अगर पटरी डैमेज कर जाए कोई उग्रवादी वगैरह, तब भी एक्सीडेंट हो सकता है। फिर कंट्रोलर की भी कोई गलती नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर भी एक्सीडेंट हुए, फिर भी ट्रेन में आग लगी, 3 बोगियां जल गई। रेलवे मिनिस्टर पता नहीं कहां है, अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया, अब तक इस बात को स्वीकार क्यों नहीं किया कि यह जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है इसके वास्ते कौन जिम्मेवार है, और उस जिम्मेवार आदमी को क्या सजा दी गई, उन यात्रियों का क्या कसूर होगा जो इस ट्रेन एक्सीडेंट में या मारे गए या घायल हो गए। अपाहज ही हो जाता है आदमी जल भुन के, कोई बचता थोड़ा है, कोई इस काबिल थोड़ा रहता है कि वो समाज में रह सके या कोई काम कर सके। जो जलते हैं उनको पता है कि बाद में जितनी जिंदगी कितनी जीर्ण अजीर्ण हो जाती है। ऐसी और बहुत सारी घटनाएं हो रही है हिंदुस्तान में। ना हिंदुस्तान का प्रिंट मीडिया, ना हिंदुस्तान का टीवी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलते हैं इसको, नाम तो नए नए रख सकते हैं ना, कोई जिक्र नहीं कर रहा। किसी ने यह जिक्र किया कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत पताल में क्यों चली गई? किसने ये जिक्र किया कि मनमोहन सिंह के समय जितनी बेरोजगारी थी, अब मोदी साहब के 10 साल के राज के बाद कितनी बेरोजगारी है, कितने % बेरोजगारी बढ़ गई है, कितने % गरीबी बढ़ गई है, कितने % भूखमरी बढ़ गई है कोई जवाब देने वाला? निश्चय ही कोई जवाब देने वाला है। एक घर हो ना, सुना घर है, ताले लगे हुए हैं, कोई नहीं रहता, वहां जितनी मर्जी आवाजें लगाते रहो, कोई जवाब थोड़ा आएगा। आज की सरकार एक शून्य उजड़े हुए भूतिया घर की तरह है, जो घर तो है, सरकार तो है, पर जिम्मेवारी लेने वाला कोई नहीं है। और जिम्मेवारी लेने के बाद एक्शन लेने वाला कोई नहीं है। और जो एक्शन होगा वो उस आदमी के ऊपर होगा जो बेचारा बिल्कुल दीनहीन स्थिति में है, जो कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर केस डाल दिए जाते हैं, वो अपने बचाव के वास्ते वकील तक भी नहीं कर सकते, पैसे नहीं है भाई। और जो जोरदार आदमी है अपने पैसे के बल पर बच जाते हैं। मुझे लगता है कि ये दोनों बातें सुन के आपके मन में कुछ हिलजुल तो जरूर हुई होगी। अगर आपके दिलो दिमाग, आपके मन में ये बात है कि सारे इंसान हैं, हर एक इंसान को जीने का हक है, तो उन लोगों को भी जीने का हक था ना जो इनकी बेवकूफियों की वजह से टनल में फंस गए। उन लोगों को भी जीने का हक था ना जो इनकी बेवकूफियों के कारण ट्रेन में जल के मर गए। Who will answer my question? Can you tell me? Thank you very much for watching. Keep watching. Please subscribe my channel.